हाँ जी बच्चों, आज हम करेंगे बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट किस लिए यूज़ होता है? बबल सॉर्ट आपकी ऐसी टेक्निक है जो कि एलिमेंट्स को सॉर्ट करती है और इस तरीके से सॉर्ट करती है कि लार्जेस्ट एलिमेंट नीचे की ओर चला जाता है और जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो ऊपर की ओर चला जाता है, क्योंकि इसमें जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो एक एक करके नीचे की ओर जाता है और जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो एक एक करके ऊपर की ओर जाता है, एक एक पोजीशन ऊपर की ओर जाता है। तो इसलिए इस सॉर्ट को हम लोग बबल सॉर्ट कहते हैं, क्योंकि इसमें एलिमेंट की मूवमेंट बबल की तरह ऊपर जाती है, जो कि आपका स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है, और जो लार्जेस्ट एलिमेंट होता है वो बबल की तरह बॉटम में चला जाता है लिस्ट की। ठीक है, और ये नीचे और ऊपर कैसे जाते हैं बबल्स की तरह? एडजेसेंट एलिमेंट के साथ। एडजेसेंट एलिमेंट मतलब उसके साथ वाले एलिमेंट के साथ जब हम कंपेयर करते हैं, जो छोटे वाला एलिमेंट है वो ऊपर चला जाता है और जो बड़े वाला एलिमेंट है वो नीचे आ जाता है। तो अभी आप देखेंगे कि कैसे एक एक पोजीशन करके हैवीएस्ट एलिमेंट नीचे जाता है। जैसे कि इसमें हैवीएस्ट एलिमेंट है 55 और लाइटेस्ट एलिमेंट है 11, स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 11। कैसे ये अपनी पोजीशन से एक एक करके ऊपर जाएगा और हैवीएस्ट एलिमेंट कैसे एक पोजीशन करके नीचे जाएगा। जैसे ये 22 है, ये अपनी पोजीशन पर एक एक करके ऊपर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा है 6 एलिमेंट है। 6 एलिमेंट में A0 पर 29, 1 पर 36, 2 पर 11, 3 पर 24, 4 पर 55 एंड 5 पर 22 है। तो क्या मेथड है? अभी मैंने आपको बताया कि इस मेथड में हमारे पास फर्स्ट पास के अंदर कोई भी पास लेंगे हम लोग, चाहे फर्स्ट पास है चाहे सेकंड पास है, आपका जो A0 एलिमेंट है वो A1 के साथ कंपेयर होगा, A1 A2 के साथ, A2 A3 के साथ, A3 A4 के साथ, A4 A5 के साथ। ठीक है, इस तरीके से कंपेयर होगा। ठीक है, और कंपेयर होने के बाद जब हमारे सारे कंपेयर्स हो जाते हैं, क्योंकि 6 एलिमेंट है तो एक पास के अंदर ध्यान रखना, अगर 6 एलिमेंट हैं, n एलिमेंट हैं, तो n-1 एक पास के अंदर कंपैरिजन होंगे। सिंगल पास के अंदर आपके n-1 कंपैरिजन्स होंगे। ठीक है, यहाँ 6 एलिमेंट है तो 5 कंपैरिजन होंगे पास 1 के अंदर। ये जितनी भी फिगर्स यहाँ दिखाई दे रही हैं आपको, ये पास 1 की हैं। पास 1 में देखिए हमारे पास ये है, तो A0 एलिमेंट का A1 से कंपेयर हुआ, 29 का 36 से कंपेयर हुआ। अगर 29 36 से छोटा है फिर तो वो वहीं रहेगा, अगर बड़ा है तो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। अब A1 का A2 से हुआ, ये देखिए, क्योंकि 29 जो है वो 36 से, 29 36 से छोटा है तो वो अपनी पोजीशन पर रहा और लिस्ट हमारे पास सेम की सेम रही। ठीक है, अब A1 एलिमेंट को A2 से कंपेयर करेंगे, 36 का 11 से कंपेयर हुआ, 11 छोटा था, 11 ऊपर चला जाएगा और 36 नीचे आ जाएगा। ये देखिए 11 ऊपर चला गया और 36 नीचे, हमारे पास ये लिस्ट मिल गई। अब हमारा A2 का A3 से कंपैरिजन होगा। देखिए A2 का A3 से कंपैरिजन हुआ, 36 का 24 से, 24 छोटा था, 24 ऊपर चला जाएगा और 36 नीचे आ जाएगा। ये देखिए 24 ऊपर चला गया और 36 नीचे आ गया। ठीक है, अब कंपैरिजन होगा A3 का A4 के साथ, A3 का A4 के साथ। तो 36 का 55 से कंपेयर किया, 36 छोटा था, एज इट इज़ पोजीशन रही, सेम लिस्ट आपको मिल गई। ठीक है, अब हमारे पास A4 का कंपैरिजन A5 से हुआ। ठीक है, जब A4 को A5 से कंपेयर करेंगे तो 22 छोटा है, 22 ऊपर चला जाएगा, 55 नीचे आ जाएगा। तो एट द एंड ऑफ पास 1 हमारे पास ये लिस्ट आएगी, दैट इज़ 29, 11, 24, 36, 22, 55। हम फिर से पास 2 के अंदर इसका सेम लिस्ट का उसी तरीके से कंपेयर करेंगे, A0 का A1 के साथ, A1 का A2 के साथ, A2 का A3 के साथ, A3 का A4 के साथ, A4 का A5 के साथ। ठीक है, तो हर लिस्ट में आपके 5 कंपैरिजन होना लाजमी है, क्योंकि यहाँ पर 6 एलिमेंट है। देखिए 1 2 3 4 5 कंपैरिजन्स हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसके सारे पासेस दिखाऊंगी कि कैसे हमने इसको एक एक करके ऊपर लेकर गए हैं। देखिए अगर आप ध्यान से देखें, 11 A2 पोजीशन पर था। ठीक है, कंपैरिजन के बाद ये A1 पोजीशन पर आ गया। ठीक है, इसी तरीके से ये A3 वाला एलिमेंट 24। ठीक है, कंपैरिजन के बाद ये आपका A2 पोजीशन पर आ गया, एक पोजीशन अब चला गया।
ठीक है, ये जो हैवीएस्ट एलिमेंट है वो एक पोजीशन नीचे आ गया, ये देखिए एक पोजीशन नीचे आ गया। तो बबल की तरह ये नीचे जाते जाते हैवीएस्ट एलिमेंट और स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऊपर की ओर जाता जाता है। ठीक है, अब इसी के ही सारे पासेस हम लोग देखते हैं कि कैसे वर्क करेंगे। ठीक है, ये देखिए ये है हमारे पास लिस्ट। ठीक है, इस लिस्ट में देखिए पास 1 के अंदर मैंने ये सारे कंपैरिजन इकट्ठे करके दिखाए हैं। 29 का 36 के साथ लिस्ट एज इट इज़ रहेगी। 36 का 11 के साथ 11 ऊपर चला गया, 36 नीचे आ गया, लिस्ट ये मिली मुझे। 36 का 24 के साथ 24 ऊपर चला गया, 36 नीचे आ गया, लिस्ट ये मिली मुझे। 36 का 55 के साथ तो 36 छोटा था इसलिए लिस्ट सेम रहेगी। ठीक है, 55 का 22 के साथ 22 ऊपर चला गया और 55 नीचे आ गया, लिस्ट मुझे ये मिली एट द एंड ऑफ पास 1। तो 6 एलिमेंट थे, 1 2 3 4 5 कंपैरिजन हुए और पास 1 के एंड पे मुझे ये लिस्ट मिली। ठीक है, तो इसमें आप देख रही हैं 11 इस पोजीशन पर था, फिर अगली पोजीशन पर चला गया। ठीक है, 24 इस पोजीशन पर था, अगली पोजीशन पर यहाँ आ गया। ठीक है, 55 यहाँ था, अगली पोजीशन पर नीचे आ गया। ठीक है, तो एक एक करके हैवीएस्ट एलिमेंट नीचे जा रहा है और स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये देखिए ये ऊपर जा रहा है एक एक पोजीशन आप, तो इसलिए इसको बबल सॉर्ट बोलते हैं। तो पास 2 के एंड में मेरे पास ये लिस्ट थी 29 11 24 36 22 55। ये देखिए सेम लिस्ट मैंने यहाँ लिख दी है। ये पास 2 में, पास 2 में फिर से हम वही काम करेंगे, A0 का A1 से कंपेयर करेंगे। 11 छोटा है, 11 ऊपर चला गया और 29 नीचे आ गया, ये लिस्ट अवेलेबल हुई। अब A1 का A2 के साथ 24 ऊपर चला गया और 29 नीचे आ गया। ठीक है, A2 का A3 के साथ 29 छोटा था, सेम पोजीशन पर आ, ये लिस्ट है। ठीक है, फिर A3 का A4 के साथ तो A4 वाला छोटा था, ऊपर आ गया, 22 ऊपर चला गया, 36 नीचे आ गया। ठीक है, फिर 36 का 55 के साथ 36 छोटा था तो वहीं रहा। तो ये देखिए एट द एंड ऑफ पास 2 ये लिस्ट थी मेरे पास। तो इसमें भी देखिए 11 फिर एक और ऊपर अप हो गया है, 29 एक नीचे चला गया है, 24 एक अप चला गया है। ठीक है, 36 एक नीचे चला गया है, 22 ऊपर चला गया। ठीक है, तो धीरे धीरे आप देखिए हैवीएस्ट एलिमेंट नीचे जा रहा है और स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऊपर की ओर जा रहे हैं। ठीक है, अब पास 3 पर मुझे ये वाली लिस्ट मिली 11 24 29 22 36 एंड 55। ये देखिए ये रही मेरे पास लिस्ट। अब पास 3 में फिर से कंपेयर करूँगी A0 का A1 के साथ, वो छोटा एलिमेंट है वो वहीं रहेगा, लिस्ट सेम रहेगी। A1 का A2 के साथ छोटा एलिमेंट है, लिस्ट सेम रहेगी। ठीक है, A2 का A3 के साथ, A3 छोटा है ऊपर चला जाएगा और A2 नीचे आ जाएगा। देखिए 22 ऊपर चला गया, 29 नीचे आ गया, लिस्ट ये है मेरे पास। A3 का A4 के साथ सेम रहेगा। ठीक है, A4 का A5 के साथ सेम रहेगी लिस्ट। ठीक है, तो ये पास 3 के एंड में मेरे पास लिस्ट थी। अब पास 4 में देखिए, पास 4 में यही लिस्ट मैंने पास 4 में लिख दी है, ये देखिए। ठीक है, तो अब 11 का 24 से कंपेयर किया, 11 छोटा था, एज इट इज़ लिस्ट रहेगी। A1 का A2 के साथ कंपेयर हुआ, A2 छोटा था, A2 ऊपर चला गया और A1 नीचे आ गया। ठीक है, और फिर 2 का 3 के साथ सेम, 3 का 4 के साथ सेम है, कोई चेंज नहीं होगा। 4 का 5 के साथ सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो एट द एंड ऑफ पास 4 मुझे सॉर्टेड लिस्ट मिल गई। तो ध्यान रखना बबल सॉर्ट में चाहे आपके कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स अनसॉर्टेड लिस्ट हो, मैक्सिमम आपके n-1 पासेस तक सारे के सारे वैल्यूज़ जो है वो सॉर्ट हो जाती हैं। तो इसमें n पासेस भी लग सकते हैं, सॉरी n-1 पासेस भी लग सकते हैं और उससे कम पासेस भी लग सकते हैं। जब तक कि लिस्ट हमारे पास सॉर्ट नहीं हो जाती ये पासेस चलते रहेंगे। ठीक है, और हर एक पास में मैक्सिमम n-1 कंपैरिजन्स होंगे। ठीक है, तो बबल सॉर्ट आपको समझ में आया कि कैसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट एक एक ऊपर जाता जाता है हर पास में और हैवीएस्ट एलिमेंट नीचे आता जाता है। इसमें एडजेसेंट एलिमेंट के साथ हम कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, अगर छोटा एलिमेंट आपको मिल जाता है तो छोटे वाला ऊपर चला जाता है और बड़े वाला नीचे आ जाता है। ठीक है, जैसे ये छोटा था, ये छोटा ऊपर चला गया, बड़े वाला नीचे आ गया।
तो बेसिकली बबल सॉर्ट में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा? पहला, एडजेसेंट एलिमेंट के साथ कंपेयर करना। दूसरा, अगर छोटी वैल्यू है, एडजेसेंट वाली वैल्यू अगर छोटी है तो वो ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, यानी दोनों एलिमेंट्स आपस में एक्सचेंज होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें ध्यान रखने वाली हैं। तो इसी की बेस पर मैंने एल्गोरिदम लिखा है। ये देखिए, ये रहा एल्गोरिदम। इस एल्गोरिदम के अंदर आप देख रहे हैं ए नम हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स का एक एरे है। एन जितने एलिमेंट्स हमने यूज़ करने हैं, आई और जे वेरिएबल्स लिए हमने। काउंटर आई हमारा जो है बेसिकली इंटरचेंजिंग के लिए और कंपैरिजन के लिए है। जे हमारा नंबर ऑफ पासिस के लिए है। टेम्प हमारा टेम्परेरी वेरिएबल है, एक्सचेंज करने के लिए वैल्यूज़। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एल्गोरिदम शुरू किया। फर्स्ट स्टेप स्टार्ट, सेकंड में हमने डिक्लेयर कर लिए सारे वेरिएबल। थर्ड में हमने वैल्यू एन को एक्सेप्ट कर लिया, कितना साइज़ हमें एरे का चाहिए। फोर्थ में हमने सारी अनसॉर्टेड लिस्ट रीड कर ली। फिफ्थ के अंदर देखिए, फिफ्थ के अंदर ही है मेन कंसेप्ट सॉर्टिंग का। इसमें नंबर ऑफ पासिस के लिए हमने जे लूप लगाया, आउटर लूप, जो कि हमारा चलेगा 1 से लेकर n तक। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उतने नंबर ऑफ पासिस कम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो 1 to n तक हमने इसमें नंबर ऑफ पासिस लिए हैं। और कंपैरिजन के लिए हमने यहाँ पर एक इनर लूप ले लिया है। वो इनर लूप कहाँ तक चलेगा? वो आपका कंपैरिजन करेगा आपकी n पोजीशन से लेकर, यानी स्मॉलेस्ट जो हैवीएस्ट एलिमेंट है वहाँ से लेकर आपका स्मॉलेस्ट एलिमेंट तक कंपैरिजन चलता रहेगा। ठीक है, तो जब तक कि आपके सारे एलिमेंट ख़त्म नहीं हो जाते तब तक ये कंपैरिजन चलता जाएगा। कंपैरिजन किससे होना है? कंपैरिजन होना है आपका मैक्सिमम वाली वैल्यू का उससे स्मॉलेस्ट वाली वैल्यू के साथ। ठीक है, इस वाले लूप में इन्होंने ऊपर से नीचे तक कंपैरिजन किया हुआ है। ठीक है, जैसे 55 का 52 के साथ, ठीक है, 22 का 36 के साथ, 36 का 24 के साथ, 24 नीचे आ जाएगा, 36 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 11 का 24 के साथ, तो और 11 का 29 के साथ, तो आपका 11 ऊपर चला जाएगा और 29 नीचे आ जाएगा। तो हमने इस लूप को कहाँ से इनिशियलाइज़ किया है? n से, और ये j+1 तक चलेगा। अगर आपकी ai की वैल्यू लेस है ai -1 से, तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। इंटरचेंजिंग के लिए वही कंसेप्ट रहेगा, टेम्परेरी वेरिएबल में ai की वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, तो ai वाला बॉक्स खाली हो जाएगा, तो ai में ai -1 वाली वैल्यू डाल देंगे। अब ai -1 खाली हो गया, तो ai -1 में हम टेम्परेरी की वैल्यू डाल देंगे। तो ये बेसिकली कौन सा है? जो हमने स्वैपिंग ऑफ द वैल्यूज़ किया था प्रोग्राम सी के अंदर, ये स्वैपिंग है, इंटरचेंजिंग है वैल्यूज़ की। ठीक है, उसके बाद ये देखिए, ये लूप आपका कहाँ तक चलेगा? जितने 5 कंपैरिजन है, अगर 6 एलिमेंट लिए हैं तो 5 आपके कंपैरिजन होंगे। तो ये कंपैरिजन के लिए है। ये पास 1 अभी चल रहा है, एंड 4 यानी पास 2। ठीक है, फिर पास 2 के लिए फिर वही सेम प्रोसेस चलेगा आपका, फिर से कंपैरिजन होगी, फिर से इंटरचेंजिंग होगी। ठीक है, ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक कि पूरे 5 कंपैरिजन नहीं हो जाते। फिर उसके बाद फिर से पास 3। ठीक है, इस तरीके से इंटरचेंजिंग करके हम लोग इस लूप के हेल्प से सॉर्टिंग कर लेंगे, और सॉर्टिंग करने के बाद 6 स्टेप में हम लोग पूरी वैल्यूज़ को प्रिंट करवा लेंगे जो कि सॉर्टेड होंगी। ठीक है, अब उसके बाद हमने लिखा है प्रोग्राम। ये प्रोग्राम कैसे रन होगा, किस तरीके से होगा, वो अब हम देखते हैं। ठीक, देखो बेटे, मैंने ना थोड़ा सा चेंज किया है इसके अंदर। वो इसलिए चेंज किया क्योंकि जो आपका बुक थी उसमें तो इंटरचेंजिंग नीचे से दिखा रखी है और मैंने आपको समझाया है ऊपर से, तो मैं इसको लूप को थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ। ठीक है, जैसे मैंने आपको कंपैरिजन समझाया था ना, A0 का A1 के साथ, A1 का A2 के साथ, A2 का A3 के साथ, तो इसी तरीके से हम एल्गोरिदम भी लिखेंगे, हम उसको चेंज नहीं करेंगे। तो एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग हमें क्या लेना पड़ेगा? एक टेम्परेरी वेरिएबल लेना पड़ेगा फ्लैग, जिसको हमने इनिशियली 1 सेट किया है, और जब हमारी इंटरचेंजिंग होती है तो ये फ्लैग 1 सेट हो जाता है, अदरवाइज़ ये फ्लैग क्या रहेगा? 0। ठीक है,
तो हमने ये हमारे पास जो इंटरचेंजिंग के लिए लूप था और पासेस के लिए, वो मैंने पासेस के लिए लूप लिया है जे, ठीक है, जो आपका चलेगा 1 to n तक, यानी जो जे है वो लेस देन n होना चाहिए, ठीक है। और आपके पास फ्लैग रहेगा इनिशियली 1, तो फ्लैग आपका 1 होना चाहिए, ठीक है, तब आपके ये लूप चलेंगे। तो जब हम इस लूप में एंटर करते हैं तो फ्लैग आपका 0 सेट हो जाता है, और आपका जो इनर लूप है एक्सचेंजिंग वाला वो चलेगा i इक्वल टू 1 to n-j-1 तक, ठीक है। कैसे चलेगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर बड़ा एलिमेंट मिल जाता है तो आपस में इंटरचेंजिंग हो जाएगी और फ्लैग 1 सेट हो जाएगा, ठीक है। फ्लैग कब 1 सेट होगा? जब इंटरचेंजिंग होगी, ठीक है, अदरवाइज़ फ्लैग क्या रहेगा? 0। और नेक्स्ट आई मतलब नेक्स्ट पास के लिए, ठीक है, नेक्स्ट आई की बजाय यहाँ करो नेक्स्ट जे, ठीक है, नेक्स्ट जे, ठीक है। वैसे मैंने इसको क्लियरली यहाँ पर भी लिख दिया है, ठीक है। सेम स्टेप जो 5th था वो यहाँ नीचे भी लिख दिया है, ठीक है। ये है नेक्स्ट जे। यहाँ के बाद कंटिन्यूशन में ये है, ठीक है, यहाँ से इधर, तो ये मैंने क्लियरली यहाँ पर भी लिख दिया है आपको, ठीक है। अब हम प्रोग्राम करके देखते हैं। देखिए ये है मेरे पास प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंदर मैंने उसी तरीके से हेडर फाइल्स इंक्लूड की हैं, नम को 100 डिफ़ाइन कर लिया, मेन ले लिया कंपाइलर इन्वोक करने के लिए, स्टार्ट किया प्रोग्राम को, सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए, ठीक है। फ्लैग मैंने 1 सेट कर दिया, n साइज़ ले लिया एरे का, वैल्यूज़ एंटर करवा दी इस लूप के थ्रू, अनसॉर्टेड लिस्ट, ठीक है। जब मैंने वैल्यूज़ एंटर करवाई तो इस तरीके से वैल्यूज़ एंटर हो गई आपकी, दैट इज़ 29, 36, 11, 24, 55, 22, 0 से लेकर 5 तक। तो यानी आपके पास n क्या रहेगा? 6, ठीक है। n क्या रहेगा आपके पास? 6, n की वैल्यू रहेगी 6, ठीक है। और फ्लैग में 1 सेट करवाया था, फ्लैग में आ गया मेरे पास 1, ठीक है। अब इसके बाद जब सारी वैल्यूज़ एंटर कर गई, फिर अब हम करेंगे हमारे पास जो पासिस के लिए लूप होगा, ठीक है। तो इसमें मैंने जे के अंदर डाला है 0, जे के अंदर मैंने डाल दिया 0, जे शुड बी लेस देन n, 0 इज़ लेस देन n क्या है? 6, ट्रू, ट्रू, तो इसका मतलब ये लूप चलेगा। और साथ में ही मैंने ये भी दिया है कि फ्लैग शुड बी इक्वल टू 1, ठीक है। तो फ्लैग 1 है, ट्रू है, ट्रू है, तो इसका मतलब ये लूप चलेगा, ठीक है। अब इस लूप में एंटर करते ही हम फ्लैग में 0 सेट कर देंगे, फ्लैग में मैंने सेट कर दिया 0, ठीक है। और आई हमारा हो गया 0 से इनिशियलाइज, आई हो गया हमारे पास 0, ठीक है। अब क्या है आगे? आई शुड बी लेस देन n-j-1, आई शुड बी लेस देन n-j-1, ठीक है। तो n क्या है हमारे पास? 6, और j क्या है हमारे पास? 0, 0 - 1, 6 - 1 5, ठीक है। और i में क्या है? 0, 0 इज़ लेस देन 5, 0 इज़ लेस देन 5, ट्रू, ट्रू, तो इसका मतलब लूप चलेगा। ये n-1 क्यों किया है मैंने? क्योंकि जितने कंपैरिजन्स आपके होने हैं वो 5 कंपैरिजन होने हैं, जितने n एलिमेंट हैं उसमें से आपके 5 कंपैरिजन होंगे हर एक पास के अंदर, इसलिए मैंने यहाँ पर n-j-1 किया है, ठीक है। तो 0 इज़ लेस देन 5, ट्रू, ट्रू, तो इसका मतलब हम लोग लूप में एंटर कर गए। लूप में एंटर करते ही हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर? अगर ai ग्रेटर देन ai प्लस 1 है, अगर हमारे पास ai ग्रेटर देन ai प्लस 1 है, i में क्या है? 0, तो a0 वाला एलिमेंट अगर ग्रेटर है a1 वाले एलिमेंट से, ठीक है, तो a0 में क्या है हमारे पास? a0 में है 29 और a1 में है 36, तो 29 ग्रेटर देन 36 फॉल्स, ठीक है, फॉल्स है। तो इसका मतलब ऐसी कोई स्टेटमेंट रन नहीं होगी। ऊपर जाएंगे, ऊपर जाते ही आपकी आई इंक्रीमेंट हो गई, ठीक है। जब आई इंक्रीमेंट हो गई, आई में आ गया आपके पास 1, ठीक है। अब कितने कंपैरिजन रह गए? 4, ठीक है। तो 4